हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुस्कान स्टडी इंस्पायर पर। आज मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, लघु उत्तरीय। चलिए क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? इसका आंसर है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए, जैसे पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्द द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया आदि। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी? इसका आंसर है, राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की प्रमुख भूमिका थी। पहला, नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा की गई। सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इससे किसानों को भू दास्तव से मुक्ति मिल गई। तीसरा, सामान्य शुल्क, समान माप तौल की प्रणाली और एक मुद्रा के प्रचलन से व्यापार, वाणिज्य और उद्योग धंधों को विकास हुआ। इसके फ्रांस अधिकृत राज्यों में एक नई आशा जगी। वहाँ भी तानाशाह के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी तथा राष्ट्रवाद का विकास हुए। तीसरा क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं? इसका आंसर है, वियना कांग्रेस के निम्नलिखित उपलब्धियां हैं। पहला, नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना। दूसरा, पराजित फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजय क्षेत्र का वापस लौटने को कहा गया। चौथा क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और परिणामों का उल्लेख करें। इसका आंसर है, यूनानी में स्वतंत्रता की भावना जागने का कारण था कि तुर्की साम्राज्य में उनकी स्थिति अन्य लोगों से अच्छी थी। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता थी। प्रसन्नता में उन्हें उच्च पद प्राप्त थे तथा आर्थिक दृष्टि से वे समृद्ध थे। यूनान में शक्तिशाली क्षैतिज मध्यवर्ग भी थे, जो राष्ट्रीय की भावना को प्रभावित करता था। दूसरे, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम, यूनान का स्वतंत्रता और संप्रभुत्व राष्ट्र उदय हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या भूमिका पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। गैरिबाल्डी एक महान राष्ट्रवाद था। उसने सैनिक क्षेत्र में महारत हासिल की और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में उसने अनेक युद्ध किए। छठा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? इसका क्या परिणाम हुआ? इसका आंसर है, बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं, वरन प्रशा के नेतृत्व में रक्त और लौह की नीति से होगा। सबसे पहले बिस्मार्क आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रभा की स्थिति मजबूत किए। इससे सैनिक शक्ति भी सुदृढ़ हुई। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर इस वीडियो पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं आपके लिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन एंड आंसर भेजूँ या नहीं। ठीक है, थैंक यू।